नमस्कार, ओम शांति। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का 30 मार्च 1983 की अव्यक्त मुरली यानी शिव बाबा के मधुर महावाक्यों पर आधारित इस खास चर्चा में। तो आज प्यारे शिव बाबा ने कुमारियों मतलब उन समर्पित युवा बहनों के साथ मुलाकात में बहुत गहरी, दिल को छूने वाली बातें साझा की। जी ओम शांति। हाँ, वो मुरली वाकई बहुत विशेष है। बाबा मधुबन के उस दिव्य वातावरण को देख रहे थे और खासकर इन कुमारियों के विशेष पाठ पर उनका ध्यान था। देख रहे थे कि उनके मन में सेवा का उमंग उल्लास तो बहुत है, लेकिन साथ ही कहीं ना कहीं वो करे या ना करें, होगा या नहीं। हाँ, एक तरह की दुविधा या हलचल भी। बाबा बड़े प्यार से उनकी इस हिम्मत और हलचल दोनों को ही देख रहे थे। बिल्कुल। और बाबा ने कितने स्नेह से ये इशारा किया कि सिर्फ श्रेष्ठ इच्छा रखना या अच्छा सोचना ही काफी नहीं है। वो खुशी, वो निश्चय, वो बाप समान बनने की आंतरिक स्थिति चेहरे पर चमक और रौनक के रूप में भी दिखनी चाहिए। बाबा ने कहा कि संकल्प यानी हमारे विचार का बीज इतना शक्तिशाली हो कि उसका प्रत्यक्ष फल वो संतुष्ट और संपन्न स्वरूप चेहरे और चलन से झलके। तो सवाल उठता है कि ये चमक और रौनक की आंतरिक संपन्नता आए कैसे? बाबा ने इसका बहुत स्पष्ट साधन बताया, अनुभव। हाँ, हर गुण का, हर शक्ति का, ज्ञान के हर एक बिंदु का अपना निजी अनुभव। ये है बाबा का प्यार, हमें संपन्न देखना चाहते हैं। बिल्कुल। अनुभव को ही बाबा ने सबसे बड़ी अथॉरिटी मतलब अधिकार या शक्ति बताया है। जिसके पास अनुभव का खजाना है, उसकी झलक, उसकी स्थिरता, उसके चेहरे और चलन से खुद ही दिखाई देती है। सही बात है। बाबा ने याद दिलाया कि सुनने सुनाने वाले तो बहुत बने हैं ना, लेकिन अब अनुभवी मूर्त बनने का विशेष पाठ अदा करना है। जिसके पास अनुभव की ये अथॉरिटी है, वो माया के मतलब दुनिया की नेगेटिविटी और आकर्षणों के अलग अलग धोखों से सहज ही बच जाता है। अच्छा। और सदा भरपूर रहता है, क्योंकि उसने ज्ञान को सिर्फ सुना नहीं, जिया है, अनुभव किया है। पद या पोजीशन के सिंहासन, लेकिन बाबा ने बच्चों को दिया है सर्व अनुभवों की अथॉरिटी का आसन। ये कितनी ऊंची स्थिति है। हाँ, बहुत ऊंची आंतरिक स्थिति है ये। बाबा कहते हैं इस आसन पर, इस अनुभवी स्थिति में सदा स्थित रहने से ही सहज योगी और सदा की योगी बन सकते हैं। ये बाबा की हमें सहज योगी जीवन बनाने की कितनी प्यार भरी युक्ति है। बिल्कुल। और इसी अनुभव को गहरा करने के लिए बाबा ने अमृत वेले मतलब भोर के समय के गहरे ध्यान के अभ्यास पर भी ध्यान दिलाया। उन्होंने देखा कि कैसे कुछ बच्चे एक लक्ष्य पर मन टिकाने की कोशिश में थक जाते हैं। हाँ, होता है कभी कभी। कुछ संकल्प विकल्प में झूलते रहते हैं, कुछ शायद हट की तरह बैठते हैं। पर बाबा ने स्नेह से कहा कि लगन में मगन होना, याद शब्द के असली अर्थ में समा जाना, उस प्यारे बाप की मीठी याद में खो जाना, इस पर विशेष ध्यान देना है। लगन में मगन? हाँ, तभी योगी जीवन की झलक चेहरे से अनुभव होगी। और फिर से चेहरे की बात। बाबा ने कहा मन की स्थिति का दर्पण हमारा चेहरा है। अगर अंदर खुशी है कि सब कुछ पा लिया, तो वो खुशी चेहरे पर चमकनी चाहिए, रूखापन या उदासी नहीं। बिल्कुल नहीं, खिला हुआ चेहरा। बाबा ने उन कुमारियों के त्याग और केवल एक बाप को अपना सहारा बनाने के दृढ़ संकल्प की दिल से मुबारक दी। उनके इस कदम को बहुत सराहा। हाँ, और साथ ही बाबा ने स्पष्ट किया कि मधुबन से मिलने वाली सबसे विशेष सौगात यही सर्व अनुभवों की अथॉरिटी का आसन है। इसे सदा अपने साथ रखना है, इसे कभी खुद से अलग नहीं समझना। अच्छा, ये सबके लिए है? हाँ, ये सिर्फ कुमारियों के लिए नहीं, बल्कि मधुबन निवासियों और बाबा के सभी बच्चों के लिए बाप का एक अनमोल सदा साथ रहने वाला तोहफा है। कुमारियों से बाबा ने एक विशेष वायदा भी लिया, सदा महावीरनी यानी शक्तिशाली योद्धा बन विजयी रहने का। संकल्प में दृढ़ रहने पर बहुत जोर दिया। वो करेंगे देखेंगे वाली ढीली भाषा नहीं। हाँ, गेंगे वाली भाषा नहीं, निश्चय बुद्धि। निश्चय बुद्धि, बिल्कुल। बाबा ने कहा अपने श्रेष्ठ संकल्प को स्नेह और याद के जल से सींचते रहना है और सदा बाप का हाथ और साथ अनुभव करना है। और अंत में जो बच्चे सेवा में निमित्त हैं, सेवाधारी हंस, उनके लिए भी बहुत प्यारी प्रेरणा थी कि सेवा करते हुए स्वयं निर्विघ्न रहें, सेवा का बोझ महसूस ना करें, बल्कि हल्के रहकर बाप के मददगार बने। हल्के रहकर। हाँ, ऐसी सेवा का ही प्रत्यक्ष फल निकलता है, जब सेवाधारी स्वयं
बाप की याद में उड़ती कला का अनुभव करते हों। आज की मुरली से एक बहुत शक्तिशाली विचार जो दिल में बैठ जाता है वो ये है, अनुभव ही असली अथॉरिटी है, असली शक्ति है। जब हम ज्ञान, गुण और शक्तियों को केवल सुनते या बोलते नहीं बल्कि अपने जीवन में उतारते हैं, उन्हें महसूस करते हैं, हाँ जीते हैं, तो हमारा चेहरा स्वयं ही बाप समान संतुष्ट और हर्षित दिखाई देने लगता है। बिल्कुल। और वो जो प्रश्न उत्तर का सार था वो भी इसी से जुड़ा है। बाबा को उन बच्चों पर नाज है जो हर सेकंड पद्मों की मतलब अनेकों गुना कमाई जमा करते हैं। कैसे? बस 1 सेकंड बाप को प्यार से याद किया और कमाई जमा हो गई। 1 सेकंड में पद्मों की कमाई। हाँ, ये दिखाता है कि अनुभव की अथॉरिटी और आध्यात्मिक कमाई का कितना गहरा संबंध है। जितनी हम याद में स्थित होते हैं, अनुभव करते हैं, उतनी हमारी आंतरिक शक्ति और खजाने दोनों बढ़ते जाते हैं। तो आज हम सब के लिए सोचने वाली बात यह है, हम अपने हर संकल्प, हर कर्म को बाबा के दिए इस अनुभव की कसौटी पर कितना कस रहे हैं। क्या हम बाबा द्वारा स्नेह से दिए गए उस सर्व अनुभवों की अथॉरिटी के आसन पर स्थित होकर, उनके दिखाए रास्ते पर चलकर अपने जीवन को सच्ची खुशी और शांति से भरपूर बना रहे हैं, जिसका वादा बाबा हमसे करते हैं? ओम शांति।